नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 6 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान के लिए बड़ा दिन है आज भी सेशंस कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। कल सेशंस कोर्ट में हुई सुनवाई में नहीं मिली थी जमानत। आपको बता दें कि कल कोर्ट में आर्यन के वकील और एनसीबी के बीच लंबी बहस हुई। जमानत पर कोर्ट ने अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रखा है। अब जेल में ही बीती है आर्यन खान की एक और रात। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण आर्यन खान की जमानत के हिसाब से, क्योंकि आज ये तय होगा कि बेल मिलेगी या फिर जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे। आर्यन खान जेल से बाहर आएगा या नहीं, इस सवाल पर सस्पेंस भी बरकरार रहा। कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई में आर्यन के वकीलों ने सबसे पहले सुनवाई आगे न बढ़ाने की बात कही। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि जमानत पर सुनवाई आज ही खत्म होनी चाहिए। जवाब में एएसजी ने कहा कि ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें जमानत पर सुनवाई एक दिन से ज्यादा चली। सुनवाई जल्द से जल्द खत्म कराने के पीछे मकसद एक ही था कि आर्यन को जल्द से जल्द जमानत मिले, लेकिन अदालत में जिरह का सिलसिला लंबा चला। आर्यन के बचाव में कहा गया, आर्यन के पास से कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला, अरबाज के पास से मिला। आर्यन के दोस्त से ड्रग मिली और वो भी बहुत कम मात्रा में। जवाब में कहा गया कि अरबाज से कॉन्ट्राबैंड मिला है, लेकिन अरबाज आर्यन से उसके घर पर मिला। आर्यन ने बताया कि अरबाज और वो अच्छे दोस्त हैं। अरबाज आर्यन के घर गया, वो लोग एक ही साथ क्रूज में गए। ये पता चला कि आर्यन को सभी जानकारी थी कि अरबाज के पास कॉन्ट्राबैंड है। अगर मैं किसी के साथ सफर कर रहा हूँ और उसके पास ड्रग्स है और मुझे उसकी जानकारी मिले तो उसका मतलब है कॉन्शियस पोजीशन। ये पोजीशन से कम नहीं है, इसलिए आर्यन का ये कहना सही नहीं है कि मेरे पास से कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। इतना ही नहीं, प्रोसिक्यूशन ने एक दलील रखी जो आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। ये दलील थी इस केस में विदेशी कनेक्शन की जांच से जुड़ी। एएसजी ने कहा, एक कॉन्स्पिरेसी के मामले में ये जरूरी नहीं कि हर किसी से कॉमर्शियल मात्रा में ड्रग्स बरामद की जाए, चाहे ड्रग्स की मात्रा कम हो, कॉमर्शियल हो या कुछ और। ये जरूरी नहीं कि हर किसी को एक दूसरे की जानकारी हो। कॉन्स्पिरेसी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई लोग इसमें शामिल हैं, पैडलर भी शामिल हैं। पता चला है कि पिछले कुछ सालों से कुछ लोग ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। जो व्हाट्सएप चैट मैंने आपको बताए हैं उसमें फॉरेन नेशनल से कॉमर्शियल क्वांटिटी में हाई ड्रग्स की बात कर रहे हैं और उसके पेमेंट भी अंतर्राष्ट्रीय तरीके से करने की बात हो रही है। अब ये बड़ी मात्रा में ड्रग्स केवल अपने सेवन के लिए नहीं हो रहा, हम फॉरेन नेशनल की जानकारी निकाल रहे हैं और इसलिए हम इसे कॉन्स्पिरेसी मानते हैं। फॉरेन नेशनल और कॉन्स्पिरेसी, इन दोनों शब्दों ने इशारा दे दिया कि अभियोजन इस केस में आर्यन खान की जांच को आगे बढ़ाना चाहता है। अब एक बार फिर से कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। 12 बजे के बाद तमाम वकीलों की दलीलें एक बार फिर से कोर्ट में शुरू होगी। आर्यन खान समेत तमाम जो दूसरे आरोपी गिरफ्तार हैं, फिलहाल अर्थर रोड जेल में हैं, उन्हें बेल मिलती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन।